अस्सलामुअलैकुम। बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक इंतहाई तशवीशनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ रहा है, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक हिंसा फूट पड़ी और देखते ही देखते पूरा माहौल तनाव और खौफ में तब्दील हो गया। ये वाक़या 27 मार्च को पेश आया, जब पूरा राज्य पहले से ही इलेक्शन के माहौल से गुजर रहा है और ये सियासी गर्माहट अपने उरूज पर है। ऐसे हसास वक्त में इस तरह का फसाद का वाक़या न सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि पूरे स्टेट के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रामनवमी के सिलसिले में एक बड़ा जुलूस निकाला गया था, जो जहांगीरपुर और रघुनाथगंज के इलाकों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जुलूस में काफ़ी तादाद में लोग शामिल थे और डीजे म्यूजिक के साथ जोश व खरोश में माहौल था। लेकिन जब ये जुलूस फुलताला क्रॉसिंग के करीब पहुंचा, तब वहां एक मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। ये जगह सिर्फ 200 मीटर के फासले पर है और आसपास का इलाका ज़्यादातर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है, जहां लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब जुलूस मस्जिद के करीब से गुजरा तो लाउड डीजे म्यूज़िक बजाया जा रहा था, जिस पर नमाजियों ने सख्त एतराज़ किया। इनका कहना था कि इबादत के वक्त इतनी तेज़ आवाज़ और शोर शराबा न सिर्फ बेअदबी है, बल्कि जानबूझकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी हो सकती है। धीरे धीरे बहस शुरू हुई, जो बाद में तनाव में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से अल्फाज तेज़ होने लगे और माहौल गर्म होता चला गया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक कुछ लोगों ने हटपार करते हुए मुस्लिम घरों की छतों पर चढ़कर साफरान झंडे लगाने की कोशिश की। यह मंजर यहां मौजूद लोगों के लिए और भी भड़काने वाला साबित हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स जबरदस्ती एक झंडा हटाकर उसकी जगह दूसरा झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। इस एक हरकत ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा भड़का दिया और गुस्से की आग फैल गई। कुछ ही लम्हों में हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए और पथराव शुरू हो गया। दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए, लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी के वाक़यात सामने आने लगे। कई दुकानें, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली दुकानों को निशाना बनाया गया और इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों में लगी आग और धुआं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और लोगों में खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया। आई विटनेसेस का कहना है कि जब ये सब हो रहा तब पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस यहाँ मौजूद थी, लेकिन शुरुआती दौर में इन्होंने कोई सख्त और फौरन कदम नहीं उठाया। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस वक्त पर एक्शन लेती तो शायद इतना बड़ा नुकसान न होता। जब हालात बिल्कुल ही बिगड़ने लगे और आम लोगों ने जोरदार अपील की, तब जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि भीड़ को हटाया जा सके और फसाद को रोका जा सके। इस फसाद के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक्शन लेते हुए इलाके में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया, जिसमें 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी होती है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है और लगातार पेट्रोलिंग जारी है ताकि किसी भी नई घटना को रोका जा सके। अब तक कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई। हालात के खौफनाक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई बाजार बंद हो गए हैं, सड़कों पर सन्नाटा छा गया है और लोग अपने घरों में महफूज रहने को तरजीह देने लगे। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली नजर आ रही है, जबकि आम जिंदगी का निज़ाम काफी हद तक मुतासिर हुआ। हालांकि ट्रैफिक आमतौर पर चल रही है, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर और बेचैनी साफ दिख रही। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझ के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका फायदा कुछ न कुछ इलेक्शन का हो। इस पूरे वाक़े पर सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने इस फसाद को पहले से ही प्लान किया गया करार दिया है और कहा कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी सख्त एक्शन लेने की डिमांड की। दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पर सीधा इल्ज़ाम लगाया कि वो रामनवमी जैसे पवित्र त्यौहार को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझ के फसाद भड़का रहे हैं। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब दूसरे फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, ईद, छठ पूजा या क्रिसमस के दौरान ऐसे फसाद के वाकयात सामने नहीं आते, तो फिर रामनवमी के दौरान या ऐसे वाकयात बार बार क्यों देखने को मिलते हैं। उन्होंने बात पर जोर दिया है कि इस तरह के वाकयात समाज में नफरत पैदा करते हैं, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। फिलहाल अथॉरिटीज का कहना है कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन टेंशन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अमन बरकरार रखा जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। मुर्शिदाबाद का यह वाकया एक बार फिर ये याद दिलाता है कि हमें अपने जज्बात पर काबू रखना कितना जरूरी है और किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से पहले ही रोकना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिर में नुकसान आम लोगों का ही होता है, चाहे वो किसी भी मजहब या कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो। तो ये थी इस मामले की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।